हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम पढ़ेंगे एजुकेशनल थिंकर, जिसमें से पहला नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। पहले यूनिट की चौथा पार्ट जो है वो है एजुकेशनल थिंकर एंड देयर कंट्रीब्यूशन करके है। तो सबसे पहले हमने स्वामी विवेकानंद चूज किए, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम हसीबा है और हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के लिए ये पढ़ रहे हैं, और बाकी जहाँ पर भी इनका यूज होता है आप कर सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए रहेगा, बट जो नोट्स हैं वो यूजफुल रहेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इनके फेमस डायलॉग्स हैं या बातें जो इन्होंने कही हैं, जो डायरेक्ट कभी कभी सवाल से पूछ लेता है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उसके बाद, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको आपको भीतर से विकसित होना होगा। कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। ये चौथा है कि कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता सिवाय आपकी आत्मा के। तो ये कुछ फेमस कोट हैं स्वामी विवेकानंद के, जो इन्होंने कहे। कभी कभी सवाल में जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वहां पूछ लिए जाते हैं, जैसे कोई एंट्रेंस हो गया ऐसे। ओके, और कभी कभी हो सकता है नेट में भी पूछ ले, तो अभी कह नहीं सकते, ठीक है। अब इनका परिचय देते हैं। इनका पूरा नाम स्वामी विवेकानंद है और जन्म इनका 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था, और इनका मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। संस्था जो इन्होंने बनाई वो थी रामकृष्ण मिशन 1897 में। निधन जो हुआ था वो 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ में हुआ था। ओके, अब स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो क्या बात करता है, यह विचारधारा क्या है। ये सबसे पहली बात महिला विकास पर बल देते हैं। नारी, भारत में नारी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। ये कहते हैं नारी कोमल नहीं अपितु अत्यंत शक्तिशाली, त्यागमयी, सहनशील और क्षमाशील होती है। ये भारत में 2 कुरीतियां मानते हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं पर अत्यधिक कठोरता और निम्न वर्ग की महिलाओं के प्रति उपेक्षा। ये कहते हैं। उसके बाद नारी उत्थान ही राष्ट्र उत्थान का मार्ग बनता है। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए इनके अपने विचार थे। धर्म के लिए क्या मानते हैं ये, वेदांत के अनुयायी थे। जीव ही शिव है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। यानी कि ये एक एक गॉड को मानने वाले हैं, और ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर वो है। मनुष्य संभावित रूप से दिव्य है। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, तो इंसान की सेवा करे, ईश्वर की सेवा बराबर है। सत्य सभी धर्मों का आधार है, इसीलिए सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये जो स्पेशल बात बोली यहाँ पे है, इसके बारे में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में मेंशन किया था अपनी स्पीच में। तो एक जगह सवाल अभी मिलेगा आपको, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण में क्या इन्होंने बोला, असहिष्णुता तथा सांप्रदायिक हिंसा राष्ट्र के लिए गंभीर खतरे हैं। आप किसी संप्रदाय विशेष में बढ़ जाएंगे तो आपका देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। सभी धर्मों तथा संप्रदायों के बीच सद्भाव और एकता आवश्यक है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक सारे रिलीजन एक होकर नहीं काम करेंगे तब तक कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सब अपना 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 पैर घसीटेंगे। मानव स्वभाव कैसा है, इंसान का दिल कैसा है। मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखें, बेकार की टेंशन ना लें। मन की चंचलता की तुलना बंदर से की है जो निरंतर गतिशील है, आज यहाँ है कल वहां रहेगा। ध्यान, एकाग्रता एवं आत्म संयम द्वारा मन पर नियंत्रण संभव हो, ये कहते हैं। ये इनका फेमस कोट है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये इनका फेमस कोट है। तो स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन है क्या। अब ये दर्शन तो इनका सुन लिया, बट शैक्षिक दर्शन क्या है वो बात जानना है।
शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा निर्भय बनाना चाहिए, ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। आपके अंदर ऑलरेडी परफेक्शन है, बस उसको निकालने वाला और बोल्ड, ताकि आप अपनी चीजों को हासिल करने के लिए किसी से डरे नहीं। तो ऐसे शिक्षा दें। वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन मानते हैं। शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण करना है, जिससे व्यक्ति निस्वार्थ और निर्भीक बन सके। मतलब जब ये है, अगर एक अच्छा एजुकेशन रखने वाला बंदा या बंदी है, उसके दिमाग में कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन विशेष को लेके कोई धर्म रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो तब होगी जब वो शिक्षित होगा। पता चला कोई किसी कम्युनिटी का है, वो कितना भी गलत कर रहा है, नहीं हम उसी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए जब आप समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के दर्शन में निहितार्थ ये दो दृष्टिकोण को मानते हैं। शिक्षा के दो दृष्टिकोण होने चाहिए। अनुभववादी इंफीरियल व्यू ये कहता है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को शक्ति को नियंत्रण करके उसे मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी बनाती। ऐसी शिक्षा जो उसका खुद का स्वयं जो है वो नियंत्रित हो और वो दूसरों के लिए यूजफुल हो जाए या पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो जाए। और दूसरा है पारमार्थिक दृष्टिकोण। ये क्या कहता है? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इंसान के अंदर जो पहले से कहते हैं ज्ञान है या परफेक्शन है, उसको बाहर लाना है। यह वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के अनुरूप है। मूलतया मनुष्य मूलतया दिव्य है और परम स्वरूप ब्रह्मा है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है, तो बस उसी को जैसे चेरिश करने या इसको ऐसे कह सकते हैं निखारने का काम करें। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इनका जो क्या कहते हैं रुझान है, वो ज्यादातर वेद उपनिषद की तरह रहा है। भारतीय संस्कृति, विज्ञान, गणित, योग, शारीरिक शिक्षा, कहते हैं कि ये बहुत सेंट थे, साधु थे, लेकिन इनका जो फिटनेस थी वो बहुत अच्छी थी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये इनके पाठ्यक्रम के मेन पार्ट है। अब शिक्षा विधियां क्या क्या हो सकती है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय, अनुभव आधारित शिक्षा, योग एवं ध्यान, अनुकरण, अभ्यास, ये सारी हो गई। बट जो इन्होंने मोस्ट फेमस जो फोकस किया है वो स्वाध्याय, खुद के बारे में जानना। अनुभव आधारित शिक्षा पर ध्यान देना, जिससे पहले हमने बात किया। योग और ध्यान, ये कहते हैं इतना ज्यादा इनका शार्प वो था, कंसंट्रेशन था कि कुछ भी तुरंत याद कर लेते थे। वो उसकी हेल्प से होता है। आप ये कहते हैं शिक्षक की क्या भूमिका है? आदर्श व्यक्तित्व। अगर आपका ही व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कैसे बनेंगे? इनके हिसाब से अच्छे बन सकते हैं। शिक्षक स्वयं एक आदर्श बनकर विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक। शिक्षक विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाकर उनके जीवन का को सार्थक बनाता है। चरित्रवान। शिक्षक का चरित्र उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी प्रभावित हो। अनुशासित। शिक्षक समय का पाबंद हो, नियमों को पालन करने वाला हो और अनुशासन प्रिय हो। नैतिक मूल्यों का संवाहक। उसे नैतिक मूल्य उसके खुद के अच्छे होने चाहिए। अब विद्यार्थियों की क्या भूमिका है? अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना चाहिए और जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास। उसके अंदर विद्यार्थियों को उस अपने ऊपर अपने वही कहते हैं ना, जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप अपने आप पे विश्वास कैसे कर सकते? तो विद्यार्थियों को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। परिश्रम, मेहनत, लगन और मेहनत से अध्ययन करना विद्यार्थियों की सफलता की कुंजी है। सेवा भावना। दूसरों के लिए सेवा भावना रखना और समाज के लिए रखना, राष्ट्र के लिए रखना। सत्यनिष्ठा। विद्यार्थियों को सदैव सत्य बोलना चाहिए और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। आत्मसंयम। उसका खुद के अपने सेंसेस पर और अपने धैर्य पर पूरा की पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब आता है विद्यार्थियों की भूमिका। अनुशासन, आत्मविश्वास, परिश्रम, सेवा भावना, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम, ये शिक्षा में योगदान क्या है? भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार, राष्ट्रवाद को बढ़ाना, युवा शक्ति पर बल देना, सेवा एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर बल देना, आधुनिक और आध्यात्मिक शिक्षा का समन्वय करना, ये इनका वो रहा। ठीक है। अब जो इनका मेन जो पॉइंट है जो आपको याद ही करना है वो ये है कि इनका मूल नाम जो है वो था नरेंद्र दत्त। ओके।
इनका जन्म 12 जनवरी 1863 और इनके जन्म दिवस पे युवा दिवस होता है 12 जनवरी को, ठीक है। इनके गुरु हंस रामकृष्ण परमहंस है, संस्था रामकृष्ण मिशन। और प्रसिद्ध कथन कथन जो है, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना, आत्मनिर्भरता, राष्ट्र निर्माण। पाठ्यक्रम वेद, विज्ञान, योग, नैतिक शिक्षा, शिक्षण विधियां, अनुभव, योग, स्वाध्याय। ये ज्यादा प्रश्न उत्तर तो कर सकते हैं। पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, जन योग और भक्ति योग, ये इनकी मुख्य जो वो हैं, क्या कहते हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है। अब आता है शिक्षा मनुष्य में निहितार्थ पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये इनका सेंटेंस, फेमस सेंटेंस रहा। और स्वामी विवेकानंद, यहाँ से इनका टॉपिक फिनिश हुआ। और इसकी पीवाईक्यू अभी हम बाद में लगाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप पसंद लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।